आज जो है ताज़ा तरीन जो है वो कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर के बाद जो है दहशतगर्द हमला हो गया। सुसाइड बॉम्बर जो है वो गाड़ी थी। ठीक। और चार जो हैं वो टेररिस्ट थे, फाइटर थे। ठीक। गो के वो सब न्यूट्रलाइज हो गए हैं। मोस्ट ऑफ देम अफगानिस्तान से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये फॉरेन फाइटर्स दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। टेररिस्ट हैं और वो कह रहे हैं कि हम खुद कुछ हमले करेंगे, बन्नू में करेंगे, पिशावर में करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे, कोयटा में करेंगे, नाम लेके कह रहे हैं। कुनड़ से ये स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, यहाँ लार्जर गेम इन एक्शन है। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और प्रॉक्सी वॉरफेयर खसूसन पाकिस्तान को फोकस करना उसकी एक एक्सटेंशन है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, इस मुआहदे के बाद भारत और इसराइल जो गठजोड़ सामने आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। इस पर जामे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अवान साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कौमी सलामती अमूर के माहिर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस पर, सिक्योरिटी इशूज़ पर। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू जी। जवाद साहब, ये जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान सऊदीया के बाद, उसके बाद अचानक से आप देखें ना, आज जो है ताज़ा तरीन जो है वो कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर के बाद जो है दहशतगर्द हमला हो गया। ये क्या ये गठजोड़ क्या है? भारत और इजराइल का क्या गठजोड़ है? क्या वो करना क्या चाहते हैं? ये माहिदा जो है इसने बहुत सारे लोगों को वो शेक किया है और बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रडिक्टेबल था। जैसे कि इसराइल की कार्रवाइयाँ में बाकी दुनिया के लिए वो बड़ी गैर मुतवक्के थी। अमेरिका की तो खैर अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ जो कुछ हुआ है। तो ये जो दिफाई पैक्ट हुआ है इसमें दूसरे ममालिक भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं मिडल ईस्ट के, जिसमें कतर सर फहरिस्त हो सकता है, यूएई है, जॉर्डन है, यानी जितनी वहाँ पे शेख टूम्स हैं वो सभी हो सकते हैं। और अभी तो रिसेंटली ईरानियन एक जनरल जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, और मैंने एक प्रोग्राम में आपके साथ किसी और दोस्त से बात करते पहले भी कहा कि ईरान एक लेटेस्ट स्टेज में जाकर इसको ज्वाइन कर सकता है। ये एक लार्जर पैक्ट जो है दिफाई सिक्योरिटी का वो बनता नज़र आ रहा है, लाइक आप कह लीजिए कि ऑन द लाइंस ऑफ द नेटो लाइक लग रहा है अभी तक। तो उसके बैकग्राउंड में जो थ्रेट है, जो थ्रेट फील कर रहे हैं और जो थ्रेटन है वो इसराइल है, और इस रीजन में पाकिस्तान के रोल के साथ भारत है। ठीक है जी। देखें, इसमें कहीं ना कहीं चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसका जो चाइना का शेडो मौजूद है इस सारी डेवलपमेंट में, और इसके बैकग्राउंड में चाइना जो मौजूद है। देखें, सऊदी अरेबिया और ईरान के जो ताल्लुकात बेहतर हुए, पाकिस्तान के साथ जो मेजर एफर्ट थी वो चाइना की थी। अब हम ये ताज़ा तरीन इसका बैकग्राउंड रहा, इसकी ताज़ा तरीन जो है, अब उनके पास क्या उनके पास रास्ता यही था कि वो अपना जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है उसको एक्सेलरेट करें। अच्छा। तो उन्होंने अपना प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है इसराइल ने भारत के ज़रिए मिल के ये प्रॉक्सी वॉरफेयर जो तेज़ कर दिया। उसकी ताज़ा मिसाल जो है वो आज का वाक़या कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर पे जो उन्होंने अटैक किया है, एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो गाड़ी थी, और चार जो हैं वो टेररिस्ट थे, फाइटर थे। गो के वो सब न्यूट्रलाइज हो गए हैं। गाड़ी थी वो जो चला रहा था उसको भी स्नाइपर ने गालबन जो मेरे पे इतला है उसको हिट किया, और बाकी जो चार फाइटर हैं वो भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हुई कि किस ग्रुप ने किया है, वो BLA है या कलदम BLA है या कलदम TTP है। तो इसमें आप ये देखिए कि एक तो ये सारा जो नेटवर्क है ये सब लोग जो हैं अफ़गानिस्तान से, मोस्ट ऑफ देम अफ़गानिस्तान से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ईरान की जानिब BLA के और ये ग्रुप्स ऑपरेट करते थे, लेकिन अब ईरान की जानिब भी ऑपरेशंस हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर। और पाकिस्तान और ईरान ने जो एक जॉइंट एक मैकेनिज़्म बनाया था आपके प्रोग्राम में पहले, जिसका मैंने डिटेल से जिक्र किया था, सिक्योरिटी का बॉर्डर मैकेनिज़्म जो है, उसके तहत बॉर्डर के दोनों जानिब जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं। अब इसमें आपने भी रिसेंटली देखा है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में KPK में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन अभी इसमें जो सबसे बड़ा वाक़या इस माहिदे के बाद एक जो बड़ा अटैक लॉन्च किया गया है वो ये कोयटा का अटैक है। दहशतगर्द थे, ये खुदकश थे, कोई अभी इत्तलात है? जी, ये खुदकुश था, और चार जो है उनके साथ दूसरे फायरिंग भी हुई है, सुना है? फायरिंग भी, वो गन अटैक था, लेकिन वो जो बाकी चार हैं उनमें से जो मेरे पास इतला आई है, जो मैंने कोयटा में मेरी बात हुई है, दो जो हैं वो स्नाइपर हिट्स हुई हैं। वो पे जो है बिल्कुल ही उन्होंने ज़ीरो उनको हिट कर दिया, यानी कि वो कुछ शायद अभी उन्होंने फायर किया लेकिन उससे नुकसान सिक्योरिटी का नहीं हुआ। अभी तक कंफर्म कुछ ज़ख्मी होने की इतलात हैं,
8 से 10 लोगों की इतलात आ रही हैं। कुछ ये भी रिपोर्ट वहाँ से किया जा रहा है कि कुछ नहीं, वो हलाकतें 2 FC के जवान भी जी शहीद हुए हैं लेकिन शायद, अभी ये लेकिन अभी अभी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई। अगर हम वीडियोस जो हैं वो शेयर कर सकते तो हम नाजरीन को वो जो वहाँ पे एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही थी उसकी जो फुटेज बन रही थी वो हम अगर चला सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो हम ये डिजिटल मीडिया के कवानीन और दूसरे उसके चला नहीं सकते, तो वो चला नहीं सकते हम अगर हम उससे लोगों को तो ये कंफर्म हो गया कि ये FC हेडक्वार्टर को टारगेट करना जी FC हेडक्वार्टर ही टारगेट था उनका। और इसमें कई कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट जो है वो अभी गुज़िश्ता दिनों में या पाक सऊदी जब माहिदा हुआ है उसके बाद से कई इंडिकेशंस हमारे पास आ रही थी कि ये जो फितना उल हिंदुस्तान है, जिसको हम बलूचिस्तान में जो कलदम BLA और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उस अम्ब्रेला में BLF, उनको फितनुल हिंदुस्तान का हमने नाम दिया। और फितनुल ख्वारिज जो हैं जो अफ़गानिस्तान से वो मोस्टली जो कलदम TTP के ग्रुप्स हैं वो KPK से ऑपरेट कर रहे हैं, सॉरी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, KPK में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसकी इंडिकेशन हमारे पास थी कि ये इनकी कार्रवाइयाँ जो हैं ये अब तेज़ करेंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी हमने काउंटर ऑपरेशन किए हैं, कई चीज़ें न्यूट्रलाइज़ किए हैं। लेकिन उनमें आज का ये हमला जो है जिसको प्रोग्राम रिकॉर्ड करें मेरे से आपसे आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे कम से कम 4.5-5 घंटे हो गए हैं इस हमले को हुए। अच्छा, ये जवाहर साहब देखें, दहशत गर्दी में ये फ़ॉरेन जो फाइटर्स हैं इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। पाक फ़ौज जो है बड़ा विजिलेंटली जो है सारी चीज़ें देख भी रही है, इंटरसेप्ट भी करते हैं, उनको वसले जहन्नम भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन ये फ़ॉरेन फाइटर्स दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं, ये क्या आप देख रहे हैं, एजेंडा क्या है? देखें फ़ॉरेन फाइटर्स सबसे ज़्यादा जो बड़ी तादाद थी उनकी जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी और जब KPK का जो फाटा और पाटा का एरिया था, ख़ुसूसी तौर पे फाटा का एरिया साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, उसमें उस दौरान जब ऑपरेशन हुए और उससे कबल जो ऑपरेशन हुए तो उसमें सबसे जो पहला ऑपरेशन गालबन 2005 की बात मैं कह रहा हूँ, मेजर जनरल फैसल अलवी शहीद जो SSG के कमांडर थे, उन्होंने ख़ुद जो है वो एक ऑपरेशन लीड किया था। साउथ वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा उस एरिए में इनकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस थी, जो पक्तिका का इलाका है, उस तरफ पक्तिका प्रोविंस लगता है अफ़गानिस्तान में। तो उसमें हमने काफ़ी फ़ॉरेन फाइटर जो हैं यहाँ पे मारे गए थे, जिनमें ज़्यादा तादाद जो है वो उज़्बेक फ़ाइटर्स थे, ताजिक थे, चेचन भी हुआ करते थे। लेकिन अब तो आज़रबाईजान की प्रेजेंस भी इसमें आनी शुरू हो गई और इसमें अब बंगाली फ़ाइटर्स भी अमर्ज होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये बड़ी मेरे लिए नई बात है। जी आज़रबाईजान का भी कोई इतनी पिक्चर में लोग स्पॉट हुए हैं, पकड़े गए, क्या हुआ? एक बंगाली जो फाइटर है वो तो अभी एक रीसेंट ऑपरेशन में KPK में मारा गया। अच्छा। उसका नाम अभी मुझे मेरे पास वो नहीं है, वो तो वैसे जनरलाइज रिपोर्ट में मेरे ख्याल ISPR जो है वो भी बता चुके हैं। लेकिन मैं आपका जो सवाल है फ़ॉरेन फाइटर्स का, मैं उस पैराए में कह रहा हूँ कि इसमें और नेशनलिटीज़ का भी इस दफ़ा हमें इजाफा देखने में नज़र आया। और हमारे कुछ लोग हैं भी सही जो फ़ॉरेन फाइटर्स जो हैं बंगाली, हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। अभी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और ये बांग्लादेश ने भी अभी जो फाइटर मारा गया कलदम TTP में उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया उसके नाम आइडेंटिफिकेशन से। हमारे पास कुछ और लोगों के भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, उस पर भी काम हो रहा है इन फाइटर्स पे अभी। अच्छा, अब इसके साथ ये है कि ये तो नए फाइटर्स इसमें ऐड हुए, अब इसके साथ ये है कि यही लोग जो हैं अब इन मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऐड हो रहे हैं। अच्छा, फ़ॉरेन फाइटर्स की जो ज़्यादा तादाद है वो हाफिज़ गुल बहादुर के ग्रुप में देखने में आई है। ये मैं साल 2 पहले भी मैंने इस पर जिक्र किया था। लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ रही। लेकिन अब ये जो फ़ॉरेन फाइटर्स हैं, अब नूर वली महसूद का जो ग्रुप है जो बड़ा बज़ाहिर जो है जो कलदम फितनुल ख्वारिज जो ग्रुप है सारा जो अम्ब्रेला है उसका चीफ़ है, लेकिन इनकी टसल भी आपस में, उस पर कोई अलहदा स्टोरी अब ताज़े रेफरेंस में करेंगे इनकी जो इंटरनल ग्रुपिंग है। तो इसमें अभी दोबारा से उज़्बेक भी इमर्ज हुए और ताजिक भी इमर्ज हुए हैं इस नई लड़ाई में जो मारे गए हैं। एक अटैक हमारे पास हुआ था जी खोस्त के साथ जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, कुरम एजेंसी वगैरह जो उधर हैं, जो साहब का कुरम एजेंसी उस साइड पे, तो वहाँ पे फ़ॉरेन फाइटर्स जो हैं मारे गए थे, लेकिन बॉर्डर की उस साइड पे थे। लेकिन जो हमारे पास वहाँ पे इमेजरी थी, जो उस वक्त हमारे जो CCTV वहाँ पे थे बॉर्डर पे, उससे अंदाज़ा हुआ कि वो
ताजिक और उज़्बेक फाइटर थे। इसी ठीक। तरह जो कुनड़ है प्रोविंस जो बाजोड़ के साथ लगता है, यहाँ पर भी ये नज़र आए, और कुछ तो हमने बॉडीज़ जो हैं वो दी जो हमारी साइड पे क्रॉस करते हुए मारे गए, लेकिन उस साइड पे भी थे। तो एकदम से ये लग रहा है कि ये कोई नए, जैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको, गठजोड़ और जो मायदा है उसमें ये फॉरेन फाइटर्स जो क्लेम करती थी काबुल गवर्नमेंट तालिबान के फॉरेन फाइटर्स अब यहाँ नहीं हैं, नहीं रहे, चले गए हैं, इधर चले गए हैं, डोसाइल हैं, इन एक्शन नहीं है। लेकिन ये अब ताज़ा तरीन वाक़यात में फ़ॉरेन फाइटर्स हमें ना सिर्फ उन नेशनलिटीज़ के नज़र आ रहे हैं दोबारा से, जैसे उज़्बेक, ताजिक वगैरह, अब हमें बंगाली भी नज़र आ रहे हैं। इसमें और नेशनलिटीज़ भी हैं, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अपना बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान ने इस पर कुछ काम कर रहे हैं इसके बैकग्राउंड में, इनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से। जो रिपोर्टेडली इस पर कहा गया है, जो पता लगा है, तो ये है कि जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं जो मजहबी होते हैं, सो कॉल्ड, जो मज़हब के कवर में लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो इस किस्म के इज्तिमात के ज़रिए इनको रिक्रूट किया जाता है। और ये जो बंगाली फ़ाइटर हैं जो अभी बताए गए हैं, ये जो मारा गया है, इसका ताल्लुक़ जो है ये रिक्रूट किया था मौलवी नज़ीर ग्रुप ने। अच्छा, ये बैनुल-अक़वामी सियासत में तब्दीलियों के नतीजे में साउथ एशिया बिलखसूस पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान में लार्जर गेम इन एक्शन है, और कुछ चीज़ें डिस्टर्ब भी की जा रही हैं। तो इस पे आप क्या लेटेस्ट आपके पास क्या है? दूसरी बात ये है कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि अभी तो अफ़गानिस्तान के तर्जमान ने एक दो रोज़ कबल कहा कि हम अपनी ज़मीन को, सरज़मीन को हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये क्या गेम क्या चल रही है? देखें, अभी उन्होंने ये कहा कि वो सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम पर सारे जो हमारे नेटवर्क्स जितने भी हैं, वो हम एक रूल को फॉलो कर रहे हैं कि हमने इनको प्रोजेक्ट नहीं करना। अब अगर ना मेरे पास एक वीडियो स्टेटमेंट जो है मौजूद है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि वो कुनड़ से, जो बाजोड़ के साथ प्रोविंस है, कुनड़ से वो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं नूर वली मसूद ग्रुप के जो टेररिस्ट हैं, और वो कह रहे हैं कि हम खुदकुश हमले करेंगे, मज़ीद हम खुदकुश हमले बन्नू में करेंगे, पेशावर में करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे, कोयटा में करेंगे, नाम लेके कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं मजहबी लीडरशिप जो है, जो पाकिस्तान फ़ौज के साथ है, जो इनके ख़िलाफ़ फतवे जारी होते हैं, ठीक। हम उन सब के ऊपर हमले करेंगे। तो वो कुनड़ से ये स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो कैसे कहते हैं कि वहाँ से लोग नहीं आते? जो बॉर्डर पे भी फाइटर हमने मारे हैं, और ये जो बंगाली था, ये जो लोग हमने मारे हैं, ये भी उधर से क्रॉस करके इधर आए थे और इधर के ऑपरेशन में मारे गए हैं। और अभी देखा ना रिसेंटली एक वो ये भी साथ कहते हैं कि ISKP यानी कि दाइश जो खुरासान है, जिसका हेडक्वार्टर अफ़गानिस्तान में है, वो कहते हैं जी वो भी हमने ख़त्म कर दी, एलिमिनेट कर दिया। तो ये भी एक मोहम्मद एहसानी जो है वो मज़ार शरीफ में वो मारा गया है, और वो इतना बड़ा, अभी उसको रिपोर्ट तो किया कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने, हमने भी किया, लेकिन मैं नाजरीन को उसका पूरा ब्रीफली एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा वो टारगेट था मारा। वो इतला ये है कि अननोन, नामालूम अफराद ने उसको मारा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँ कि अगर पाकिस्तान भी अगर ऐसे कोई स्पेशल ऑपरेशन कर रहा है या करता है तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, ठीक है जी। इसलिए ज़बरदस्त है कि ये अगर अफ़गानिस्तान कुछ नहीं करता तो ये हमारी तरफ आते हैं, बाजोड़ से आते हैं, इधर टारगेट करते हैं, हमले करते हैं। तो ठीक है, फिर किसी के ज़रिए अगर ये मारे जाते हैं तो अच्छी बात है। अब ये जो मोहम्मद एहसानी है, ये पाकिस्तान में जो हमारे पास ब्रीफ रिपोर्ट जो पहले आई वो तो ये थी, सब जो कुछ मीडिया ने इसको चलाई वो ये था कि ये पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बर्स और जो फाइटर्स हैं उनको भेज रहा था। और ये पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग जो है उसकी प्लानिंग वगैरह कूचा रसालदार में 2022 में जो बॉम्बिंग हुई थी उसका ये की कैरेक्टर था। लेकिन मैंने फर्दर जब इसको चेक किया और बातचीत की कंसर्न क्वार्टर्स के साथ, इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट था। मोहम्मद एहसानी जो है जो मारा गया, इसका जो नेटवर्क है सिर्फ वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं था। इसका नेटवर्क जो है और इसकी ये जो सर्विसेज जो ये दे रहा था, सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करना उनको लॉन्च करना, फाइटर्स जो हैं दाइश के उनको लॉन्च करना, उसमें रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान सभी आते थे। ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का लार्जर स्केल में हो गया, एक लार्जर स्केल में ये बिग बॉस था। और इसी तरह फिर पाकिस्तान में एक और भी मारा गया जी, इमरान गलीव। ये अब पहली दफ़ा आज़री
फाइटर हमारे सामने आया है, ये इसका ताल्लुक दाइश से था। ठीक। ये 11 मई को इसने चमकनी KPK में एक पुलिस वैन पे सुइसाइड बॉम्बिंग इसने लॉन्च किया अपने आप को। अब वो ये आइडेंटिफाई हो गया गालबन, या इसको मशकूक समझ के रोकने की कोशिश की गई, तो इसने अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया। उससे चंद किलोमीटर दूर जो है मौलाना फजलुर रहमान का जलसा जो है वो हो रहा था, तो पॉसिबली मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसका टारगेट हो सकते हैं। अब आपने लार्जर गेम का आप जिक्र कर रहे हैं, गालबन आपने अफ़गानिस्तान का आपने लास्ट क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ईरान, यहाँ लार्जर गेम इन एक्शन है दहशतगर्दी के हवाले से, तो इस पे आपका देखिए लार्जर गेम जो है ना वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पैराए में, और जो टेररिज्म है, जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये उसकी एक्सटेंशन है, जिसके ज़रिए से वो अपना पॉलिटिकल गोल ही बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल पावर्स जो है उन्होंने अचीव करना होता है, इन लोगों को यूज़ करके। उनकी प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे इसराइल का मैंने जिक्र किया, उस पैक्ट के पैराए में, और यहाँ पे उनका जो ऑपरेटर है वो इंडिया है, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया को भी थ्रेट है। अब इसमें ये देखिए कि इस गेम के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है अमेरिका की। अमेरिका जो कह रहा है कि बग्राम एयर बेस उनको दी जाए, वापस की जाए। ठीक है जी। इसमें मैं नाजरीन के लिए एक बड़ी एक्सक्लूसिव इसमें आज मेरा इरादा तो ये था कि हम इस खबर को टॉप पे रखते, लेकिन क्योंकि वाक़यात हो गए तो उनको हम टॉप पे ले आए। लेकिन ये एक्सट्रीमली जो है वो एक्सक्लूसिव है कि अफ़गान इंटेलिजेंस का जो डेप्यूटी चीफ़ है ताज मीर जवाद, ठीक, बेसिकली वही आप समझें कि जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो अफ़गान इंटेलिजेंस है उसको असल में वही रन करता है। ठीक। वैसे तो मुल्ला अब्दुल वासिक उसके चीफ़ हैं। ठीक। ताज मीर जवाद की एक से ज़ायद जो हैं मीटिंग्स हुई हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा से कंधार में, जो TTP अफ़गान तालिबान के अमीर हैं। और इसके साथ ताज मीर जवाद ने कंधार के अंदर जो सबसे बड़ा उनका मदरसा या ट्रेनिंग फैसिलिटी है फ़िदायीन की, सुसाइड बॉम्बर्स की, ठीक, उसको इसी ने दोबारा एक्टिव किया था, और इसका फाउंडर भी वही है। ठीक। इस गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में काबुल में इनके कब्ज़े से पहले उसका फाउंडर भी वही है। वहाँ भी उसने दौरे किए हैं, खोस्त में जो इनके ऐसे सेटअप हैं वहाँ भी इन्होंने किए हैं। और ये मैं आपको बताऊँ कि कंधार इनका सबसे बड़ा वो मदरसा है या वो इनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी है। अगर आप इनको आप साथ जोड़ें तो इससे अंदाज़ा होता है कि अगर बगराम के ऊपर कोई कार्रवाई, तो बूट्स ऑन ग्राउंड अगर कोई आए तो ये सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये उनको एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये सारी मूवमेंट्स बताती हैं कि वहाँ पे नीचे ऑन ग्राउंड कोई एक्टिविटी तेज़ हो रही है। देखें नाजरीन की समझ के लिए कि जो सुसाइड बॉम्बिंग है उनको ये फ़िदायीन कहते हैं, और फ़िदायीन इनकी कन्वेंशनल रिवायती जंग का हिस्सा है। ऐसे ही, ठीक है जी। और इन्होंने 6 से ज़ायद 8 बटालियंस जो हैं सुसाइड बॉम्बर्स की अब तक, या फ़िदायीन जिनको वो कहते हैं, जो इनकी कोर्स हैं डिफरेंट, उन कोर्स के साथ इन्होंने 8 बटालियन जो खुदकुश बम्बारों की ऑलरेडी अटैच की हुई हैं। अच्छा, इसमें अब लास्टली मैं ये बताऊं कि ये बगराम एयर बेस का मामला है, इस पर जितना प्रेशर बढ़ रहा है, खुद अफ़गान गवर्नमेंट कहती है, उनके मिनिस्टर कहते हैं कि जो उनकी फ़िज़ा है या उनकी जो स्काइज़ हैं उसके ऊपर अमरीकनों का कब्ज़ा है। वहाँ पे हर टाइम उनके ड्रोन्स और उनके दूसरे अदर स्पाई प्लेन्स जो हैं वो उड़ते रहते हैं। और अमेरिका ख़ुद वो भी कह चुके हैं कि उन्होंने भी इनकी अनयूजुअल मूवमेंट्स जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जो इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उन्होंने भी स्पॉट की हैं, जो वो एरियल जो वो कर रहे हैं स्पाइंग। इसमें जो कंधार है, जो मेरे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक जो हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा हैं, कंधार सीट जो है 2 ग्रुप्स हैं, जिसका मैंने आपके काफ़ी अर्सा कबल आपके प्रोग्राम में 2 ग्रुप्स का जिक्र किया था, काबुल और कंधार का। तो कंधार जो है वो ये बगराम एयर बेस को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। बयानात तो बाकी उनके मिनिस्टर्स भी देते हैं, लेकिन जो काबुल ग्रुप है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सीक्रेटली बगराम एयर बेस के ऊपर कोई डील करने के लिए वो तैयार हैं, ताकि दोबारा से अफ़गानिस्तान के अंदर कोई नई लड़ाई जो है वो ना शुरू हो जाए। तो ये एक अंदरूनी लड़ाई भी है। तो इन सारी जो आपने जिक्र किया लार्जर गेम का, तो इस रीजन में इन सारे ममालिक, खसूसन जब जिक्र किया पाकिस्तान का, चाइना का, ईरान का, अफ़गानिस्तान का, तो उसके पैराए में देखें कि ये सारी लार्जर गेम है। उसके ये आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और प्रॉक्सी वॉरफेयर खसूसन पाकिस्तान को फोकस करना, ये उसकी एक एक्सटेंशन है। जी नाज़रीन, आपने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू सुनी, हक़ाइक़ पर मबनी थी। जवाद अवान साहब का कहना था कि ये फोकस किया हुआ है बगराम बेस का जो इशू है, बाकी इशू है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनमें तेज़ी भी आई है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, ये भी उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया। आज के लिए इतना ही।
अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।